अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर ने और अभी हम मौजूद हैं लाजमा फ्रेंड की 4EFTE टर्बो 2 डोर विड्स के विच और हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड कॉल खान क्रू जाके आज हमने बड़े साहब का जेन्युइन इंजन चुक के छोड़ देना है बाहर, क्योंकि उस्ताद जी गाड़ी खुलने के बाद ही पता चलता है कि आप गाड़ी के फैन हैं या आपके साथ हो गए बहुत सारे स्कैम हैं। इस बात की एक जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने है वसी पतंगबाज विद हिज 2 डोर एल। तो आइए बगैर किसी देरी के इस 4EFTE टर्बो 2 डोर विड्स को इसकी मौत से उजागर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं उस्ताद जी ये गाड़ी फर्स्ट स्टार्ट होती है कि कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। अब जितनी देर ये गाड़ी गर्म हो रही है इसको फ्रेश गिली टाकी मार के फुल टाइम लश करते हैं। गाड़ी हमारी बाहर से फुल फ्रेश हो गई है तो चलो उस्ताद जी चलिए एक अर्ली मॉर्निंग मिनी मंडे के साथ। दूसरा गेयर है आर्मी थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, गाड़ी को बूस्ट में लेके आएंगे। 1 2 3 गो। गाड़ी बूस्ट में आते साथ ही पागल हो जाती है, पीछे फेंकती है बंदे को। माशाल्लाह से वेरी नाइस परफॉर्मेंस। तीसरा गियर फुल खूबसूरत करके अब एवरेज लाइफस्टाइल। आपका भरा सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल और यहाँ पे बट साहब दी डेंटर हमारी K24 2000 के इंजन बे को फुल शेव कर रहे हैं। इंजन बे के अंदर जितनी भी फालतू मोरियां छोरियां हैं हम उनको बंद कर रहे हैं। इंजन बे की तमाम मोरियों के साथ साथ जो इंजन वायरिंग वाली मोरियां हैं, जो AC लाइंस वाली मोरियां हैं, हम उनको भी बंद कर रहे हैं। बड़े साइज की मोरियां बंद करने के लिए हम उनके पीछे प्रॉपर लोहे के पीस लगा रहे हैं और छोटी मोरियां बंद करने के लिए हम 32 से टुच लगा रहे हैं। इस गाड़ी की जो ब्रेक लाइंस वाली मोरियां हैं हम इनको भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि इंजन वायरिंग के साथ साथ हम इस गाड़ी की ब्रेक लाइंस भी फुल टक कर देंगे। अब एक 2000 के इंजन बे को शेव करने के लिए कौन कौन सी मोरियां आपने बंद करनी है और कौन सी खुली छोड़नी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रंट पट्टी के ऊपर 1 2 3 इन दोनों पे फ्रंट हेडलाइट्स के नक्के फिट होंगे और इस वाले के अंदर बोनट की रबर। उसके बाद फ्रंट पट्टी के बीच में 1 2 3 4 5 ये पांचों मोरियां आपने छोड़ देनी है, क्योंकि इसके अंदर बम्पर के क्लिप फिट होंगे। उसके बाद गाड़ी के कुप्पे के ऊपर 1 2 3 4 5 इन मोरियों के अंदर आपकी गाड़ी का शॉक फिट होगा और इन दोनों के अंदर आपकी गाड़ी का चिमटा। उसके बाद गाड़ी के फायरवॉल के ऊपर आपने टोटल 4 मोरियां छोड़नी है। 1 2 3 4। इस मोरी के अंदर से आपकी रेस की तार बाहर आएगी। इन मोरियों के अंदर ब्रेक का सर्वा फिट होगा। इस मोरी के अंदर क्लच सिलेंडर और इस मोरी के अंदर से आपकी शिफ्टर केबलें गुजर जाएंगी। उसके बाद फ्रंट पट्टी के नीचे आपने ये तीनों मोरियां छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी गाड़ी का ट्रैक्शन बार फिट होगा। इंजन माउंट और ब्रैकेट्स के लिए आपने एक ये मोरी छोड़नी है और खब्बी साइड पे 3 मोरियां 1 2 3। ये जितनी भी मोरियों के बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया है, इनके अलावा जो भी सुराख आप लोगों को इंजन बे में नजर आए उसको आपने बंद कर देना है और आपकी 2000 का इंजन बे फुल शेप हो जाएगा। एक बार बट साहब दी डेंटर K24 2000 से वेले हो जाए उसके बाद हम बड़े साहब के बड़े ऑपरेशन का आगाज करेंगे। अब अगर हम दोबारा बात करें अपनी K24 2000 के बारे में तो यहाँ पे बट साहब दी डेंटर ने फ्रंट खब्बी साइड की बड़ी मोरी भी बंद कर दी है 18 गेज का मोटा पीस लगा के। और एक बात तो मैं आप तमाम लोगों को बताना ही भूल गया था कि फ्रंट पट्टी के नीचे ये जो चूड़ी वाली आप लोगों को मोरी नजर आ रही है इसको भी आपने बंद नहीं करना, क्योंकि इस मोरी के अंदर आपकी गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स की वायरिंग का ग्राउंड फिट होगा। और इसी लोकेशन पे जो नीचे की साइड पे आप लोगों को ये नट नजर आ रहा है इसको भी आपने बंद नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर आपके बम्पर का स्पेसर वगैरह फिट होता है। नाजरीन यहाँ पे बट साहब डेंटर ने गाड़ी खब्बी साइड पे जितनी भी मोरियां छोरियां थी सारी की सारी बंद कर दी हैं। फायरवॉल की मोरियां भी बंद हो गई हैं, लेफ्ट कुपे की भी, साइड गाटरी की भी और फ्रंट पट्टी की भी। अब जिस तरह बट साहब डेंटर ने गाड़ी की खब्बी साइड पे सारी मोरियां बंद की हैं, सेम उसी तरह ही गाड़ी की सज्जी साइड पे भी करेंगे। दरवाजे की किनारी जाके हाथ में जोगी है, देखो निशान पे आ गया। वैसी टीपू सुल्तान को सलाम नहीं किया आपने सही तरह, आज दूर दूर से ही हेलो कर दिया है। मैं दूर से सलाम अलैकुम कहते वालेकुम सलाम। अगर हम लाजमा फ्रेंड की K24 नेट्रस EG फेरियो के टायरों के निशानात को एनालाइज करें तो ये चीज साबित होती है कि गाड़ी हमारी LSD है, क्योंकि दोनों टायरों ने रोड के ऊपर एक जैसे निशान छोड़े हैं।
जितनी देर बाट साहब ने डेंटर K24-21-2000 के इंजन बे की मुड़ियां छोड़ियां बंद कर रहे हैं, उतनी देर हम मिस्टर स्पाइडरमैन से बड़े साहब की फ्रंट शो खुलवा रहे हैं ताकि हम अपनी गाड़ी का जेन्युइन इंजन बाहर निकाल सकें। वैसे उस्ताद जी मैं हिसाब लगाया कि हमारी गाड़ी की फ्रंट शो बड़ी कोई एलवीएल किस्म की सेट हुई है, कोई चीज प्रॉपर अपनी लाइनों में नहीं है। गाड़ी का फ्रंट बम्पर फुल ढीला फिर रहा है, बम्पर के बीच में पतरी लगी हुई है लेकिन समझ नहीं आ रही कि भाई ने फिट कहाँ पे की थी। फ्रंट हेडलाइट्स के नीचे चंगा वाला गैप है, हेडलाइट के ऊपर टोयोटा जिन का स्टिकर लगा हुआ है पूरा ही लालो लाल रंग के बीच, बम्पर के सारे बोर्ड्स गैप से हुए हुए हैं। गाड़ी की फ्रंट शो के ऊपर सिर्फ एक ही चीज ठीक थी और वो हमने उतार ली है, और वो चीज है इसका खब्बी साइड का इंडिकेटर। मिस्टर स्पाइडरमैन आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने गाड़ी कंप्लीट फ्रंट शो खोलनी है। ओके मिस्टर स्पाइडरमैन इस वक्त पूरी 240 की स्पीड पे 10 की टीक मार रही हैं और आराम से कमा हेलीकॉप्टर बन के उड़ना जाए। बम्पर के बीच वाले सारे बोर्ड्स खुल चुके हैं। तो उस्ताद जी हुन नुक्कर वाली दी बारी। गाड़ी का फ्रंट बम्पर खुल चुका है और फ्रंट बम्पर के ऊपर से दोनों शिकारी लाइटें हमने उतार दी हैं जो 2 इंची वाले खरपेचों के साथ फिट हुई हुई थी। हमने अपनी गाड़ी की शिकारी लाइटें उतार दी हैं और ये लाइटें हमने गिफ्ट कर दी हैं मिस्टर स्पाइडरमैन को। ये ले प्यारे भाई, ये जाके आपने अपनी एफएस को फिट करना है इन 2 खरपेचों के साथ ताकि चोरी ना हो। जैसा मैंने आप लोगों को सुबह के वेले बताया था कि जब हम इस गाड़ी को खोलेंगे तो इसके अंदर दफन राज हमारे सामने फाश होंगे, और गाड़ी का फ्रंट बम्पर उतारते साथ ही राज नंबर 1 फाश हो चुका है कि हमारी गाड़ी की जो फ्रंट गाटरी है वो किसी खोते में बजी है और पीछे गई हुई है। फ्रंट गाटरी के ऊपर हमें वेल्डिंग के निशान नजर आते हैं जिससे ये चीज साबित होती है कि इसकी गाटरी जैमन नहीं है, रिप्लेस हुई हुई है। गाटरी की नुक्कर के ऊपर हमें जंग के ट्रेसेस भी नजर आते हैं, लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन ये सरफेस रस्ट है, इसको हम रेगमाल मार के खत्म कर देंगे। बड़े साहब का खब्बा फेंडर हमने खोल दिया है, गाड़ी का फेंडर सिर्फ नीचे की साइड से गला हुआ है, बाकी ओके की रिपोर्ट है। अब अगर हम बात करें गाड़ी के फेंडर वेल्स के बारे में तो वो माशाल्लाह से काफी गुड कंडीशन में है। ऊपर की साइड पे सिर्फ सरफेस रस्ट लगा हुआ है, ये सारा रेगमाल मार के खत्म हो जाएगा। अंदर की साइड से साफ सुथरा निजाम है। खब्बी साइड की डिटेल इंस्पेक्शन हमने कर ली है तो उस्ताद जी हुन सजी साइड दीवारी हमने गाड़ी की सजी साइड का फेंडर भी खोल दिया है और खब्बी साइड की तरह सजी साइड पे भी फेंडर वेल्स की काफी गुड कंडीशन है। ऊपर की साइड पे सेम वही हल्का फुल्का जंग लगा हुआ है, लेकिन ये जंग भी हम रेगमाल मार खत्म कर देंगे। ये सारी जगह A1 कंडीशन में है, लेकिन इस गाड़ी के जो साइड पैनल्स हैं उनके अंदर पूरी अली बाबा की गुफा बनी हुई है। चेक करो उस्ताद जी, पुराने जमाने के अंदर इस गाड़ी के साथ स्मगलिंग की जाती थी। कब्जों की जगह फुल मजबूत है। हमने अपनी गाड़ी का बूस्ट पाइप भी उतार दी है और बूस्ट पाइप के पीछे ओके की रिपोर्ट है। आप लोगों को पता है हमारी गाड़ी स्पेशल एडिशन है, इंजन एन है लेकिन साथ में बूस्ट पाइप लगे हुए हैं। ये गाड़ी का एयरबॉक्स है जिसमें से हवा फुल घूम के आपके इंजन के अंदर जाती है। अब गाड़ी की फ्रंट गाटरी खोलते हैं जिसपे हमारा बम्पर फिट होगा। ये अभी हमने अपनी गाड़ी के अंदर एक न्यू फीचर डिस्कवर किया है कि इस मोरी के अंदर फ्रॉन दफन रहा है। ये चेक करो कितनी मट्टी बाहर आ रही है, मट्टी मट्टी फॉर यू। यहाँ पे मिस्टर स्पाइडरमैन हमें घोड़ा चला के दिखाएंगे। चल भाई घोड़ा चला दे रहा। हाँ जी, गाड़ी की कंप्लीट फ्रंट शो हमने खोल दी है दोनों फेंडर समेत। चल भाई अहमद गाड़ी के फ्रंट लाइट चुक और गाड़ी के अंदर आ जाए। ऐसे नहीं रखना, इसको साफ करके दिखा, पहले खोल जरा इसको, फिटिंग चेक करें, जेन्युइन फिटिंग। ये चीज क्या बात है, अंदर से ओके वैसे, टाकी मार और वापस रख दे। जितनी देर हम बड़े साहब की फ्रंट शो खोल रहे थे यहाँ पे बट साहब डेंटर ने हमारी K24-21-2000 की सारी मोरियां बंद कर दी हैं। अब हम ग्राइंडर के साथ सारे वेल्ड्स की फिनिशिंग करेंगे। तमाम वेल्ड्स के ऊपर ग्राइंडर मार के इनको फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम करेंगे ताकि काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग अलाउ हो जाए। अब इससे पहले कि हम तमाम वेल्ड्स के ऊपर ग्राइंडर मारें, यहाँ पे बट साहब डेंटर कटर के साथ सारे बोर्ड्स काटेंगे। हमने इंजन बे के अंदर मौजूद तमाम स्टार्ट्स की सूंतें कर दी हैं। अब ग्राइंडर के साथ तमाम वेल्ड्स को फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम करती हैं। यहाँ पे बट साहब डेंटर ने तमाम वेल्ड्स के ऊपर ग्राइंडर मार के काम हमारा फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम कर दिया है, फुल स्मूथ जैसे गाड़ी का इंजन बे डब से धोया हो। बट साहब डेंटर ने K24-21-2000 का जितना भी इंजन बे शेव होने वाला काम शाम था सारा का सारा खड़का के रख दिया है। अब इन तमाम वेल्ड्स के ऊपर हमारे स्टाफ पेंटर पुटीन लगाएंगे, पुटीन की मंजाई होगी और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग अलाउ हो जाएगा। अभी हम बड़े साहब का सारा इंटीरियर खुलवा रहे हैं, फर्श के ऊपर जो रेजिन लगा हुआ है वो उतार रहे हैं, इसकी सारी सीटें खुलवा रहे हैं, सारे इंटीरियर ट्रिम्स खोल रहे हैं ताकि हम गाड़ी के फर्श की डिटेल इंस्पेक्शन कर सकें। हमने बड़े साहब का सारा इंटीरियर खोल दिया, सारी सीटें बाहर निकाल दी हैं, फर्श का कारपेट, नमदा और रेगजीन तीनों चीजें हमने बाहर निकाल दी हैं। और बड़े साहब का फर्श देखने के बाद हमें थोड़ी थोड़ी 9 फिंगर चाचा और थोड़ी थोड़ी टू डोर एल की याद आई है। एक खुशी की खबर ये है कि गाड़ी के अंदर अभी तक इसके जैमा फर्श लगे हुए हैं और दुख की बात यह है कि उनके ऊपर चंगा वाला जंग लगा हुआ है। किसी अल्लाह के बंदे ने इस गाड़ी के फर्श पहले भी रिपेयर किए हुए हैं लेकिन बहुत ही कोई लैली किस्म के। ये साइड पे सारा बार में पीस लगाया गया है जिसके अंदर मोरियां हो गई हैं। हमारी गाड़ी के फर्श यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ओके हैं, लेकिन फर्श की साइडों पे लैली स्टाइल काम हुआ है। जहाँ पे हमारी गाड़ी की पिछली सीट
आती है वो जगह बिल्कुल A1 कंडीशन में है। सिर्फ गाड़ी के साइड पैनल्स और थोड़ा बहुत फर्श गला हुआ है। तो कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम बट साहब डेंटर से अपनी गाड़ी के फर्शों के बारे में टेबल टॉक करेंगे कि इस गाड़ी के साइड पैनल्स चेंज करने के साथ साथ इस गाड़ी के कंप्लीट फर्श भी चेंज करने चाहिए कि नहीं। नाजरीन, आज हम एक बार फिर से लाज फ्रेंड के साथ जा रहे हैं इस K3 कोरे की टेस्ट ड्राइव लेने। कल गाड़ी की थोड़ी बहुत सेटिंग मेटिंग होने वाली थी, वो हमने सारी कर ली है। अब गाड़ी चला के चेक करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है। चलो लाज जी, करो बिस्मिल्लाह। हाँ जी, 2 गियर तो सीधे सीधे व्हील स्पिन नहीं है इसके, स्पिन ग्रिप नहीं करती है। मजा कराएगी यार ये मोटर। ये है सिटी सुटी से तो तेज है। चंगी भली तेज है, दूसरे में जैसी पैर तो 10 व्हील स्पिन पे जाती है। दियो जरा पैर फिर जरा कट मार के पर आ जा, हमारा रन खराब कर रही यार, बीच में से काट ही हो जाए। गेम है, दस्ती पीछे फेंकते बंदा। मगर ये है कि बॉडी के हिसाब से इंजन तगड़ा है। तगड़ा, चंगा बड़ा तगड़ा एवरेज भी अच्छी देगा। एवरेज ये कितनी दे देगा वैसे? यार ये देगा लोगों को तकरीबन कोई कमो पेश को 20 की एवरेज देनी चाहिए। और क्या चाहिए भाई, 20 की एवरेज दे रही है। अगर तूने ये तो पूछा नहीं गाड़ी आई किधर से है? आई कहाँ से भाई? कराची से। वाओ, हाँ, कराची से लोग चल अपनों गए। में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी आई साहब। गेम है। हाँ जी। मैं कहता हूँ मोटे को फ्रेश ही कर देते हैं फिर। उसे कहते हैं जो सी गाड़ी है भाई, गाड़ी बाहर निकाल। कौन सी मोटे के बाद फिलहाल सारी गाड़ियां उसकी खुली है। कोई नहीं, उसको कहते हैं ऊबर लेके आ, उसको भी फ्रेश कर देंगे। लेके आ बस। लेके आ तो बस कोई। क्या कहता जी? मैं कहता हूँ डॉगी डी को फ्रेश कर देते हैं, बल्कि डैनी डी को। बस ये है गाड़ी लेके। ओ नहीं यार। मैं कहता हूँ उसको फ्रेश कर देंगे रात और से ही है। नहीं भाई समझा। चलो ठीक है, इसी खुशी में फिर एक और मंडा हो जाए, वापस मोड़ लूं। वापस मोड़ लें। मजा आ रहा है वैसे गाड़ी में बैठ के। इसका वजन कितना होता है वैसे? FS से हल्का क्या? 700 किलो की होगी। 700 किलो। हाँ, FS से 100 किलो का फर्क है इसमें। दियो पैर। ये दूसरा गियर। ओए ओए ओए, मीटर दस्ती चुकती है गाड़ी। हाँ जी। वेरी नाइस, माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ जी। गेम है, मजा कराएगी ये। मजा कराएगी। जो क्लच नया हम मांडे दे रहे हैं। क्लच की पुलिस मैंने कहा रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम रनिंग कर रहे हैं, देख हाँ रहे जी। हैं मांडे लगा लगा। बहुत ही वैसी किस्म की रनिंग कर रहे हैं, क्या मसला कहता ये है? है। हाँ जी क्या कहता है? वापसी चलते हैं, फिर आप जरा बताएं कि इस गाड़ी के अंदर इंजन फिट करने के लिए क्या क्या अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। चल डन हो गया, चलने में ठीक लग रही है ना तुझे? A1 है माशाल्लाह से, स्मूथ गाड़ी है। ये 5वां गियर ठीक है। मैं सारे गियर से लगा के देख लेना। हमने कराची जाना है। कराची जाना है कराची अपनों में ईद बनाने के लिए। अपनों में ईद मनाने के लिए तो फिलहाल पसंद मनाने आए ना। हाँ जी, कराची में जाके ना इसको जरा उधर सीवी पे चेक करेंगे जाके। CU पे। सीवी पे। हाँ जी क्या कहते हो आज? दस्ती की गेम है वैसे, लेवल है। और पर आ जाए 660 सीसी आ लिया, रहन दो, खुद ही साइड पे घुसा दो, नहीं तो उसने हमारे अंदर आ जाना है। नहीं जाएगी, आंटी पागल है, बच जाओ लाला जी। जितनी मर्जी रैश ड्राइविंग कर लो, आंटी के पास आके भाई आपने कोई हरकत नहीं करनी। उसने रास्ता नहीं दिया। उसने क्या कहा भला? फोन आया मुझे, कहती मैं तो लेडीज हूँ, मैं क्यों रास्ता दूँ। ये बात भी है। दसो ला जी, ये कौन सी गड्डी है, ये कौन सा इंजन है, तमाम जानकारियां बताएं फुल गहराई में जाके। यार ये कोरे है, 2005 मॉडल है कि 4 मॉडल है, और इसमें K3 डाला है। ये वाला क्या कहते हैं जो 500 में नहीं आता, ये 10-11 मॉडल वाला, ये 500 वाला इंजन है K3। और इसके ओरिजिनल माउंट्स पे हमने इसको सेट किया है। ये देखो पिछला माउंट देखो, हर चीज़ वर्किंग में। AC चेसी भी चलेगा। ये आता है 1.3 13 cc मैनुअल गियर के साथ आता है। ऑटो है मगर हमने मैनुअल किया है। सिर्फ इसमें बॉडी में एक ब्रैकेट हमने बनाया, ठीक है, कस्टम माउंट बना है। बाकी सारा कुछ इसका OEM चल रहा है। कोई चीज़ के एक्सेल भी वो OEM चल रहे हैं, कंगी सस्पेंशन ईच एंड एवरीथिंग सारा OEM चल रहा है इसका। और लाला जी इस इंजन के साथ आपने गियर कौन सा लगाया है, 5 स्पीड के 6 स्पीड? यार इसके साथ 5 स्पीड गियर आता है। एक मीरा आती है मैनुअल, जो उसका गियर इसको बोल्ट ऑन लगता है, तो गियर इसका हमने मीरा वाला इस्तेमाल किया है। उसका लिए माउंट हमें बनाना पड़ा। बाकी OEM हर चीज़ OEM है। ऐसी K3 वाली, K3 1.3 इंजन है 500 का, और बाकी फिटिंग तुम्हारे सामने, कोई इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। सिर्फ ये माउंट और ये ब्रैकेट बना है बस। बाकी बेहतरीन है चलने में। चला के आपने आप मेरे साथ बैठे हुए, क्या सूरत हाल थी चलने में? चंगी भली तगड़ी थी। उसके अलावा गाड़ी स्मूथ है, खड़का खुड़का कोई नहीं है भाई, वाइब्रेशन भी कोई नहीं है। गाड़ी चलने में अच्छी है। बाकी एवरेज भी अच्छी देगी। बाकी मीटर कितना मार लेगी? मीटर 180 पे लॉक होगा। ये 180 पे लॉक होगा, मगर ये है कि इसको ये हम ट्यून हो सकता है ये इश्यू।
बाकी जो रिव्यू है आपको कस्टमर देगा कि क्या सूरत हाल है। मैं कहता हूँ फिर FS की तरह इसके ऊपर 220 ही हो जाए। वो नहीं भाई कि तेरी मेहरबानी, कराची उड़ते हुए जाएंगे, बेटे को देनी है कोई नहीं, उड़ते हुए जाएंगे मगर बहुत ज्यादा ना उड़ा। वैसे लाला जी बनता यही है, भाई लाहौर आए हैं गुड्डी उड़ाने के लिए, अब वापिस जाएं गड्डी उड़ाते हुए। गड्डी उड़ाते हुए जाएगी 180 पे इंशाल्लाह। ये इसकी स्नैप देखेंगे भाई की, इंशाल्लाह 180 पे जाएगी। और जो दूसरी स्नैप आनी है पर्चे वाली क्योंकि 150 के ऊपर पर्चा है। सख्ती नहीं है उस जो कराची वाला वो है मोटरवे सख्ती नहीं है क्योंकि उसका कैमरा बहुत दूर दूर लगा हुआ है। ये हम 2 पे सख्ती है, करवाएंगे खुद कि हमारे ऊपर सख्ती है, इनके ऊपर क्यों नहीं है, हसद निकालेंगे बाहर। शुगर होना चाहिए सेफ साइड का। बाकी उन्हें फैमिली के साथ जाना, बाकी जाके रिव्यू हमें देंगे कि क्या करती है गाड़ी। और लाल जी ये तो बताएं गाड़ी की ब्रेकिंग आपने अपग्रेड की कि नहीं? जी अपग्रेड किया, इसमें 2012-13 वाली जो मीरा है ना उसका हमने सारा ब्रेकिंग सिस्टम लगाया है। मुझे पता ब्रेकिंग पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ जी एक चेक करो उस्ताद जी, वड्डियां ब्रेकां फॉर यू, चंगा भला वड्डा कैलिपर है इसका। रिम टायर के सेटअप के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को 14 इंच के अंदर RP01 लगा हुआ है 155 55 14 प्रोफाइल के साथ में गाड़ी को काकी मोटो का फ्री फुल एग्जॉस्ट लगा हुआ है 2 इंच की स्टेनलेस स्टील पाइपिंग विद आर्गन वेल्डिंग के साथ। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 के तरफों थोड़े के मच्छे हाजिर ने और अभी हम मौजूद हैं छोटे साहब के विच और हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खानक्रू लाजिमा फ्रेंड कोल बड़े साहब के काम शाम करवाने। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं खानक्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल और अभी हम मिस्टर मियां अनुमार मोड़ा जी की होंडा N1 रिबाउंड के अंदर जा रहे हैं बड़े साहब का सामान लेने। हम पहुंच चुके हैं अवैस ऑटोज एंड खान ऑटोज बड़े साहब का सामान लेने। तो तुसी स्विमिंग पूल चेक करो, इसके अंदर हमने मोड़ा जी को गोते देने हैं। हमारे साथ यहाँ पे भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब बताएं जी कल्टा सा क्या क्या सामान खरीदना है हमने? तो ये देखें फ्रंट गाड़ी मैंने ले ली है, ठीक है, वाली भारी गेज की, ठीक है जी। और दूसरा ये फ्रेम है इसका, ठीक है। ये कहाँ पे जाके फिट होता है? ये बॉडी का जो मेन फ्रेम है ना, ये माउंटिंग वाली जगह है और ये पीस इसको गला हुआ है, ये हम उसको लगाएंगे, ठीक है जी। ठीक है। ये है इसका बैक साइड का फर्श है, ठीक है। ये जितना जैनवन बचेगा वो जैनवन बचाएंगे, जितना पीस की जरूरत होगी उसको कटिंग करके उसको लगाएंगे, ठीक है। और अगले फर्श को हमने पीस बनवा लिया है, ये लेकिन ये लगाएंगे वो उतना सा हम पीस लगाएंगे, बकाया वो जैनवन बचाएंगे उसे, बकाया पीस बन रहे हैं वो दिखाते हैं। पीस कौन से बन रहे हैं? जो पैनल के अंदर की साइड पे कोई लगाता नहीं है, लेकिन वो हम बना के भारी गेज के वो लगा रहे हैं फुल मजबूती के लिए। मजबूती के लिए। भट्ट साहब इसका बताएं ये अभी हमने क्या चीज़ तैयार करवाई है? ऐसा ये मैंने अगले फर्शों पे ना जो जितना गला हुआ था ना, ये मैंने स्पेशल डाई भी पीस मोटी गेज का मैंने 16 का बनवाया है ताकि उतना पीस लग सके लेफ्ट और राइट दोनों फर्शों के लिए, बकाया वो जैनवन है, वो जैनवन ही रहेगा। और भट्ट साहब अभी ये क्या चीज़ तैयार करवा रहे हैं हम? ये ऐसा मैंने ये पैनल की अंदर की साइड पे कोई पीस लगाता नहीं ना, तो मैं वो भी गला हुआ है, ये टोटल मैं पैनल के अंदर की साइड पे ये मैं 18 गेज का पीस बना के ये भी इंशाल्लाह लगाऊंगा ताकि मजबूती फुल टाइम फुल हो जाए। ये हमारी गाड़ी की साइड पैनल्स के अंदर वाली पट्टी भी रेडी हो चुकी है। भट्ट साहब बताएं जी आप क्या चीज़ तैयार करवा रहे हैं? ऐसा ये है नीचे फर्श की गार्डरी, ठीक है, और ये जैक लगाने वाली जगह, लेकिन ये कमज़ोर है, मैं इसको भारी गेज में तैयार करवा रहा हूँ ताकि फुल मजबूती के साथ जितना पीस की हमें ज़रूरत है उतना मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि बकाया वो जितना जैनवन है वो जैनवन रह सके। हमने बड़े साहब का सारा सामान चुक के रख दिया है मिस्टर मियां अनुमार मोड़ा जी की होंडा N1 के विच। चेक करो जी सामान ही सामान है। भट्ट साहब ये बाल्टियां किस वजह से हैं यहाँ पे? तो दूध बेच रहा है? वाह 2 नंबर टोकन वाला। लो उस्ताद जी हमने भट्ट साहब की डेंटर को मिस्टर मियां अनुमार मोड़ा जी के साथ वापस भेज दिया है खानक्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल और खुद हमने मैक्स पावर मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से आके K24 रिबाउंड चुक ली है। हम K24 रिबाउंड लेके वापस पहुंच चुके हैं खानक्रू पे और यहाँ पे भट्ट साहब की डेंटर ने बड़े साहब के बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। सबसे पहले भट्ट साहब की डेंटर ने गाड़ी के साइड पैनल्स गाड़ी के साइड पे छोड़ दिए हैं। ये उस्ताद जी हमारी गाड़ी के पहले वाले साइड पैनल्स थे जिनकी चंगी भली माँ पैने कोई भी थी। ये साइड पैनल की पिछली साइड है, यहाँ पे फुल बड़ा खपा हुआ था और आगे की साइड से इसकी किनारी बिल्कुल गैप थी। इन साइड पैनल्स के अंदर थबा थबा मट्टी फंसी हुई थी। ये उस्ताद जी सारी मट्टी है जो हमारे साइड पैनल्स के अंदर से निकली है। ये देखो देख के ऐसे लग रहा है जैसे फ्रंट साइड पैनल्स के अंदर ही दफन हुआ था। हमारी गाड़ी का जितना भी गला व फ्रेश था वो भट्ट साहब ने काट के साइड पे कर दिया है। बाकी गाड़ी का फ्रेश फुल साफ सुथरा है। अब जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक एक चीज की प्राइस बताऊंगा, तो आज के दिन हम अपनी गाड़ी के लिए जो सामान लेके आए हैं उनकी प्राइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हमारी गाड़ी के जो साइड पैनल्स हैं ये हमें पड़े हैं 5500 के।
उसके बाद गाड़ी की जो फ्रंट गाड़ी है ये जो काले रंग की है ये हमें पड़ी है 3000 की। ये देखो। उसके बाद ये जो एक साइड का फर्श है ये हमें पड़ा 1800 रुपए में। उसके बाद हमने ये जो साइड पैनल की पट्टियां बनवाई हैं ये हमें पड़ी है 1600 रुपए में। ये फुल वड्डे 2 फर्श के पीस हमें पड़े हैं 2000 रुपए में। ये फर्श गाटरी 1400 रुपए की और ये अगला फ्रेम 1200 का। टोटल बिल हमारा बना था 16500 का। हम 15500 दे के आए हैं, 1000 रुपए का डिस्काउंट फॉर यू। उसके बाद हम अपनी गाड़ी के लिए वादू सारी वेल्डिंग वाले तारें लेके आए हैं और साथ में 4 किलो मसाला, वेल्डिंग वाला मसाला और ये वेल्डिंग की तारें हमें पड़ी हैं तकरीबन कोई 2500-3000 की। हमारी गाड़ी की झरफों के ऊपर चंगी बली पुटीन लगी हुई थी, बट साहब ने बत्ती मार के सारी पुटीन भी गैप कर दी है। ये जितनी भी जंग वाली चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं सारी हमने काट देनी है। इस गाड़ी के अंदर हमने 1% भी जंग नहीं रखना है। उसके अलावा गाड़ी के जो पिछले फेंडर्स हैं इनकी किनारियां भी हमने रोल करवानी है, क्योंकि अभी हमने वक्ती तौर पे बड़े साहब को हबशी ब्लैक के टायर्स लगाए हुए हैं। ये टायर्स मैंने रिम्स के ऊपर से 2-3 दिन तक उतरवा लेने हैं और उसके बाद हम बड़े साहब को फुल चौड़ा टायर फिट करेंगे खूबसूरत करके। नाज़रीन अभी हम मौजूद हैं रिच मियां नुमार मोड़ा जी के साथ। हाँ वो तो भैया प्रॉपर्टी ही बना है मियां खलीफा। ओहो बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा होता है खोते कहीं के। बुर्ज खलीफा खरीद लिया। हाँ चल मैं टोकन भेज दूंगा उसका आज रात ना कि दबाई से। हाँ भेज दूंगा। ठीक है ओके ओके अल्लाह हाफिज़। ए चेक करो उस्ताद जी, यहाँ पे टैंकी फुल हो रही है होंडा N1 रिबाउंड की। मोड़ा जी मॉल चेक कराएं जरा। ए चेक करो उस्ताद जी, टैंकी फुल फॉर यू। अभी हम मिस्टर मियां नुमार मोड़ा जी की होंडा रिबाउंड के इंजन पे को साफ करने लगे हैं प्रेशर वाशर के साथ। चल मोड़े शुरू हो जा, मार प्रेशर, तार मार पूरी, ध्यान से चला। पीछे क्यों जाई जा रहा है? उड़ के पीछे जाके ना बच जाई ले के अंदर, उसने ठोड़ भी मारना है। मार जरा, खिंच के मार, अपनी गाड़ी है तेरी। ये गंद वाली जगह में मार, यहाँ पे और यहाँ पे। हाँ मार, प्रेशर मार खिंच के। हाँ अब निकला ना नीचे साफ लोया। ये चीज प्रेशर वॉशर मार के इंजन बे के अंदर जितनी भी मट्टी शट्टी उतर सकती थी सारी हमने उतार दी है। अब हमारा छोटा उस्ताद केमिकल लेके आया, केमिकल चेक करा दरा, मार दरा फीस करके। ये चीज इसकी तार नहीं सही नहीं कर रही, खिंच के मार। ये चीज अब बता दे केमिकल लगाने का तरीका क्या होता है? इसके साथ साफ हो जाता है, सारी मैल लग जाती है। और साफ कैसे करते हैं? केमिकल मारना, बाद में क्या करना है? ब्रश के साथ। क्या करना है ब्रश के साथ? मांजना है इसको ब्रश के साथ। उसके बाद फिर पानी मार, उसके बाद फिर चमक जाएगा। तो सुखाना नहीं है? तो फिर तो बाद में सुखाएंगे ना कपड़े के साथ। ओए बदतमीजी, तेरी गुड्डी कहाँ पे है? गुड्डी तो भी उड़ेगी इंशाल्लाह ताला। पूरे ही 12 बजे। तू क्या कर रहा है भाई? लेलों को तंग किए जा रहा है। उसने ठोडो मार देना तेरे पीछे से। ये रात को सफाई कर रहे, इसके लिए कुछ बोल दो, नहीं बोल दो। ओ तेरी लड़ाई हो गई यहाँ पे, चेक करो। चल समंदर खान फाइट हो जाए। नहीं। ओ वो मारेगा अब तुझे, देखी आ रहा है तेरे पीछे, बच जा। वो कुछ नहीं करेगा वो। पूरा ही रस्साकशी चल रही है यहाँ पे। नाजरीन यहाँ पे बसंत की तैयारियों का आगाज हो चुका है, वहाँ पे गाने चल रहे हैं, लेकिन हमारे स्टाफ पेंटर यहाँ पे फुल अंदर बाहर का जोर लगा के टूडो रैल को मांझा मारे। बताएं जी प्यारे भाई आपने क्या क्या किया इसके ऊपर? ये पहले मुझे ही किया हमने, ठीक है, फिर वेल्डिंग के ऊपर पुटीन लगाई है। ओके, ये देखो मुलायम हो गई, फुल मुलायम हो गई है। फिर इसके ऊपर लगाया गया हम एमरी। पहले ये तो बताएं आपके सर के ऊपर किसने पुटीन लगा दी है? ये चोट लगी, कैसे लगी यार? बाइक लगी, कैसे? एक्सीडेंट हुआ है भाई। ध्यान से लगे हो गए? फुल वैशी हो गए? फुल वैसी हो फुल वैशी हो गए, बचत वगैरह होगी? जी जी। मोटरसाइकिल का चक्का वगैरह तो महंगा नहीं होया? नहीं नहीं, चक्का महंगा हो। अपना चक्का महंगा हो गया, वो सीधा रहना चाहिए। काम माशा से उस्ताद जी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो रहा है। अभी हम फाइबर पुटीन लगा रहे हैं, फाइबर पुटीन लग गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्टील पुटीन लगाई है। हाँ जी, फिर मुझे ये हो रही है इसकी। इसके बाद फिर डिको पुटीन भी लगाएंगे। नहीं क्यों? इसके ऊपर हम लगाएंगे एमरी। एमरी के ऊपर फिर ऑटो शील्ड, हाँ जी, ऑटो डबल प्लाई करनी है। डबल प्लाई करनी। अब अगर आप लोगों को फुल गहराई में जाके काम शाम की अपडेट दूं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टूडो रैल के फेंडर वेल्स को तैयार करने के काम का आगाज हो चुका है। सबसे पहले जहाँ पे हमने गाड़ी के अंदर लोहे के पीस लगाए थे, हमारे स्टाफ पेंटर ने उस पर एक बार मार के सारा जंग गैप किया है। उसके बाद जहाँ पे मोटे वेल्स थे, हमारे स्टाफ पेंटर ने उसके ऊपर फाइबर पुटीन लगाई है, क्योंकि अगर हम स्टील पुटीन ज्यादा लगाते थे वो क्रैक भी कर सकती थी। फेंडर वेल्स के अंदर सारी फाइबर पुटीन लगाने के बाद उसके ऊपर हमने लगाई है स्टील पुटीन, और इस वक्त सारी स्टील पुटीन की मंजाई चल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे स्टाफ पेंटर ने फेंडर की कोई नुकर नहीं छोड़ी, हर जगह पे प्रॉपर पुटीन लगाई है। कुप्पे के अंदर, नीचे और ऊपर वाली साइड पे, अगली पट्टी के पीछे, नीचे वाली गाड़ियों पे भी सारी पुटीन की मंजाई करने के बाद हम सारे फेंडर वेल के अंदर लगाएंगे एमरी लगाने के बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे ऑटो शील्ड प्रॉपर गन के साथ, ताकि सारे फेंडर वेल के अंदर एक खूबसूरत सा टेक्सचर बन जाए और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो जाए। नाजरीन यहाँ पे हमारे छोटे उस्ताद और समंदर खान ने मियां नुमार मोड़ा जी की होंडा रिबाउंड के अंदर मांझा मार के सारा काम फुल यस मैस कर दिया। हूँ चेक करो, इंजन में सारा लाशपाश हो गया। बता कैसे किया? क्या ब्रांड हो, क्या ब्रांड हो गया?
नुमान भाई से पूछे क्या हो गया। बता ब्रांड कैसे होया तू? ब्रांड ऐसे उसको केमिकल रगड़ रगड़ के मारा, रगड़ रगड़ के ब्रांड थोड़ा बहुत बच गया, लेके आ इसके मुंह पे मार। कहाँ जा रहा है? इधर आ। नाजरीन माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई सारा दिन वेला बैठने के बाद रात को तकरीबन कोई 11 बजे खां के पे पहुंच चुके हैं। प्यारे भाई आपको शर्म नहीं आती? भाई वेला तो नहीं था मैं फिर क्या कर रहे थे आप? यार, रात को मैं गया हूँ शहरी के घर, वहाँ पे मैंने लगाया एक चार्जर। ठीक वो है। शहरी का चार्जर था खराब, उसने मेरे फोन की कर दी बैटरी। ये बता बता। उसने मेरे फोन की बैटरी खराब कर दी। अब मैं सुबह उठा हूँ, फोन मेरा बंद, मैंने चार्ज पे लगाया, ऑन हो गया लेकिन चार्ज ना हो, सिर्फ ठीक है। चार्जिंग पे चल रहा था। मैं कहा यार अब जरा इसकी बैटरी चेंज हो जाए। फिर मैं फीस सेंटर गया, उसकी बैटरी पूछी, वो कहते यार बैटरी चेंज करोगे तो इतनी वो भी खराब हो जाएगी कि वो लोकल होगी। मैं फिर कहा चलो फ़ोन नया ले लेते हैं। वो फिर मैंने फ़ोन बड़ी मुश्किल से बेचा, फिर मैंने नया लिया, उसमें बड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर डाटा ट्रांसफ़र किया, 2-3 घंटे उसमें लग गए माशाल्लाह से। फिर शहरी भाई ने चिप्स लिए, आधा घंटा में वहाँ पे लग गया। तो यही करते कराते ना हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। तो मेरा प्यारे भाई गाड़ी का काम किसने करवाना था? सुबह से मैं बैठा हूँ तेरी गाड़ी के पास। यार दोस्त ही दोस्त के काम आता है, आपको पता है। अब आपकी गाड़ी का भी हो रहा है, साथ साथ थोड़ा सा मेरी गाड़ी का भी करा दोगे तो इसमें कोई वाह क्या बात है। नीचे वाड़ के देख जरा, स्टाफ पेंटर ने कितना काम कर लिया है। उसका सार पाटा हुआ था, तेरी गाड़ी के ऊपर मंजाइयां कर था। वो चेक कर जरा, बता फिर गेम है कि नहीं? बेस ऐसी बनाई है जैसे भाई कोई बॉडी पे भी नहीं बनाता, और फेंडर्स के अंदर वैसी बेस बना दी है। पेंटर साहब से मेरी वैसे बात हुई है, दोनों साइडें उन्होंने फेंडर्स की कंप्लीट कर दी है। वो कह रहे हैं कि सुबह हमने इसको लगानी है ऑटो शील्ड, आपने सुबह जल्दी आ जाना। अजैला पुत्र डबल प्लाई करनी है। वो क्या सीन है? सबसे पहले हम लगाएंगे शापर के साथ एमरी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद हम लगाएंगे ऑटो शील्ड। जैसे एफएक्स स्टाइल। हाँ जी, ताकि काम फुल टाइम लकड़ जम पत्थरा जम हो जाए। पीछे देख रहा क्या हो रहा है? लेकिन एक और मसला है, क्या? कल तो एब्सेंट, तो फिर क्या हुआ? तो पेंटर साहब ने कहा आपने कल जल्दी आना है। तो तू ही जल्दी आएगा, मैं तो देर से आना है, क्योंकि मेरा साथ अब बट साहब भी डेंटर के साथ है और उनको कई बगैर काम हो जाता है। ये बड़ा सीन है। मेरी गाड़ी का भी जब वो काम करते मैं आता था, कोई ना कोई काम हुआ होता था, मैं अगले दिन आता था, कोई ना कोई काम हुआ। एक दिन मैं आया, कहते गाड़ी खत्म हो गई। तो बड़ी जल्दी केम लगा दी। लाला जी एक बात तो बताएं जरा, इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं। और ये प्यारे भाई रात के 11 बजे वर्कशॉप पे आके क्या कर रहे हैं? अब उठक बैठक भी लगाएगा, साथ 2 घंटे कहानी पकड़ेगा। चल भाई शुरू हो जा। राजी अब देखिए कितने दिन काम होता है, मैं टाइम से आता रहा हूँ। कल तो बन गया। आज क्या हमने डांस करे तेरी गाड़ी के वो साथ? कल वो इशू बन गया था ना, एक। क्या? मेरा फोन खराब हो गया, तो फिर क्या हुआ, नया ले लो, इसमें क्या फोन टेंशन? के चक्करों में मैं गया हुआ तो था। आज ही कितने फैन है, कादिर मुझे दे देना फोन। कौन सा देना था? PTCL तोड़ के अंदर तार लटका के जाता रही। मेरा भाई साइड पे हूँ। अच्छा कभी फोन करना, पहले खंबा ढूंढ, तार लगा, फिर फोन कर, पिछली जेब में डाल के। और पतंग की जगह PTCL के पेचे लगा रहे हो ना इसने। मोटा बता तू क्या सजा देनी चाहिए? वो सजा देंगे, तू भी कल को कर सके। हाँ जी, बता। क्या? 25 1 2 3 4 5 6 उसके बाद मेरी बात सुन। 7 8 कुर्सी पे 9 10 11 रंग लाल हो गया। हाँ जी पैक हो गई है। 13 14 बाबा बन गया, मर गया 17 18 मौत आ गई है। एक और चल बस एक और है। ये आखिर में टूना हो गया हो गया। 5 पुशअप्स चल। और मर गया वो वैसे ही। पुशअप्स चल 30 हो गए 30 हो गए। चल 30 लगाने चल। कैंसिल नहीं ये क्या बात है कैंसिल। यार? ए बंदा नहीं ठीक, इसको बाहर निकालो। नहीं फारेगा तू यार। फारिग आई है। इधर फिटे मुंह तेरा। माशाल्लाह